चलो भाई, अब बताओ कि हमको ऐड लगाने का जरूरत ही क्या है मेटा के ऊपर। मेटा एड्स जरूरी क्यों? बताओ, क्या लगता है? ठीक है, पब्लिसिटी के लिए देखो, मेटा के अंदर सारे तरह प्लेटफॉर्म आते हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक ले लो। ठीक है, अगर आप बात करोगे फेसबुक की, तो फेसबुक पे ऐड चल जाते हैं। इसके अलावा जो अभी के टाइम में सबसे जो प्राइम टूल चल रहा है वो है कौन सा अपना? इंस्टाग्राम। इस पे ऐड चाहिए तो भी आपको मेटा में ऐड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेटा ऐड से फायदा क्या है? सबसे पहले बात तो ये हमेशा क्या करता है, हमारे पास जो सबसे अभी टॉप के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नंबर वन पे चल रहा है इंस्टाग्राम। ठीक है, अगर उस पर ऐड चलाना है तो आपके लिए सबसे पहले आपको मेटा ऐड डालनी चाहिए। ठीक है, अब ये ऐड रन करने के पीछे दो तीन रीजन है अच्छे खासे। सबसे पहले क्या है, बीच में जो आता रहता है, ठीक है, वो होता है हमारा, वो होता है ऐड का पार्ट। ठीक है, अब अगर हमको ऐड चलाना है तो अपने को सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है ऐड के साइज के ऊपर। साइज मतलब क्या? जैसे देखो, अगर आपको फीड पे दिखाना है तो आपको स्क्वायर में चाहिए। अगर आपको रील पे दिखाना है तो किस टाइप का चाहिए? लंबे वाला चाहिए। ठीक है, तो 1:1 हो गया। दूसरा क्या होगा? 9:16 वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना साइज। साइज अपने को दिखाना पड़ता है। यहाँ पे आएगा 9:6 वाला पार्ट। ठीक है, ये होगा अपना साइज। फॉर्मेट रहेगा कि भाई स्क्वायर में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, जैसा भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सेट करते हैं इसके अंदर ऑडियंस, कि भाई दिखाना किस पे। ठीक है, सबको ऐड दिखाओगे मतलब है कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक रहोगे या फिर जितना ज्यादा आपको पता होगा मेरी ऑडियंस कौन सी, उतना पैसा अपना बचेगा। ये तो क्या पूरे इंडिया में लगा दोगे फिर तो हो गया पैसा खर्चा। ठीक है, तो ऑडियंस निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं बायर पर्सोना। ठीक है, ये लगता है। तीसरी चीज क्या है, इसका ना एकदम लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। बाकी ऐड के कंपैरिजन में ये काफी सस्ता है। जैसे एग्जांपल, अगर गूगल में ऐड चलाओगे महंगा पड़ेगा, लिंक्डइन में ऐड चलाओगे और ज्यादा महंगा पड़ेगा। जो मेटा है जिसमें इंस्टाग्राम आता है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है कंपेरेटिवली बाकी के हिसाब से। ठीक है, अब अगर आपको मांगे चलो आपको किसी के लिए ऐड चलाना है तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? पहले तो आपने चलो ये बताया कि कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ऑडियंस अपने को चाहिए। हम्म, इसके बाद क्या करोगे? ऐड चला दोगे। उसके पहले एक और चीज अपने को पता नहीं चाहिए, बजट, कि भाई कितना पैसा लगना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे? जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपको रीच मिलेगा। कंटेंट लगाना है, बताना है, ऑडियंस देना है, बजट देना है, उसके बाद आपका ऐड रन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक नए बिजनेस ओनर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप क्या रखोगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? मान लेते हैं आपका एक लोकल स्टोर है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक पेट स्टोर। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं, सारे सामान है पेट के रिलेटेड। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको दुकान खोलनी है अवंती भी है। ठीक है, तो आप पहला काम क्या करो? पहले स्टोर लोगे, और मैं आपको आइडिया इन्फो वो कर देता हूँ ना कि भाई आपको जो भी दुकान खोलनी है वो खोल सकते हो। तो पहला काम क्या करो? एक एरिया में आपने कोई दुकान खरीद ली। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको दुकान चालू करनी है, तो आप मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन, आपको जो मर्जी चाहिए वो खोल सकते हो। हॉस्पिटल खोल सकते हो, फार्मेसी खोल सकते हो, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो, जो भी चाहिए वो खोल सकते हो। पेट शॉप डायरेक्ट खोलोगे और कुछ? स्टेशनरी खोल सकते हो, तो क्लोथिंग खोल सकते हो। अगर मान लो आप बैठे हो पंट्री में, वहां पे जाके खोलोगे क्लोथिंग का? क्यों नहीं खोलो? तो समझ में आया कंपटीशन कहाँ पे आ रहा है? पहले से लोग इतने बैठे हैं कि वहां पे अपन शायद से वो ना खोले, या फिर अगर खोलने बैठोगे तो जेब में अगर अच्छा पैसा है तो आप बोलोगे मैं सबसे अच्छी दुकान खोलूंगा, सबसे बढ़िया बनूंगा। तो कंपटीशन रिसर्च करना
सबसे पहले देखना पड़ता है कि भाई एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर अपने को हमेशा लेके चलना है कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दुकान चलेगी भी कि नहीं चलेगी, क्या मैं तो सस्ते में बेच पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि बहुत देखो, दो ही तरह से कंपनी सस्टेन कर पाती है, या तो सस्ता बेचो या तो एकदम प्रीमियम बेचो। बीच वाली दुकान हमेशा ऑन ऑफ होता रहता है। प्रीमियम मतलब क्या, ऐसा खोल दिया है कि एकदम ऊंची का पूरा शोरूम खोल डाले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो उसी टाइप के ऑडियंस वहां पर आएगी। और ये आपने खोल दिया कि जहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है तो लोग फिर भी आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपटीशन सर्च करना है। कंपटीशन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर है कौन। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ जारा, डी मार्ट और जूडियो, तीनों में कपड़े बिकते हैं, लेकिन तीनों की ऑडियंस अलग होगी। स्टूडियो में हम्म, मार्ट में जिसको स्पेसिफिकली कपड़ा भी बहुत सारे तो ये तीनों आपस में कॉम्पिटिशन है भी कि नहीं, पहले तो ये बताओ। क्यों, वही तो मैं सवाल तो वही, ये बताओ कि ये तीनों एक ही इंडस्ट्री में है कि नहीं। एक इंडस्ट्री, चलो एक और ऐड करते हैं। फर्स्ट कराया, देखे हो। आप बताओ, चारों एक ही कंपनी, सबका गोल अलग अलग है। जैसे जारा पकड़ो, जारा पूरा पूरा कपड़ों में डील करता है। डीमार्ट का क्या सीन, सब सब जो मिल रहा है सब बेचो। उनका गोल क्या रहता है, सस्ते में बेचो। ठीक है, जूडियो में क्या क्या है, क्लोथिंग हो गया, एक्सेसरीज हो गया, शूज हो गया, बेसिकली कोई अगर जाएगा फैशन, और इस हिसाब से जूडियो आपका बेस्ट पड़ता है। फर्स्ट क्राई बच्चों के लिए, कभी गए हो उधर, भाई जाओगे ना, बता रहा हूँ। जूडियो में आप, जूडियो में जाओगे, 500 के कपड़े खरीदोगे अपने लिए, वहां पे ना, यहाँ पे फर्स्ट क्राई में जाओगे, इतने में से मोजे आते हैं, बच्चों के मोजे। ठीक है, मेरा भांजा है, मैं गया था खुशी खुशी की, यार मेरा पहला भांजा है भाई, इसको तो जो जहां उंगली लिखेगा वहां खरीद दूंगा। लुट गया भाई। फिर उसके बाद ऐसा, "ए, चल रहा वापस चल।" क्यों, क्योंकि ना ये मार्केट अलग है। ये सिर्फ किस चीज के लिए है, बच्चों के लिए इसका। हाँ, जितनी क्वालिटी और जितने प्रोडक्ट इसके पास उतने इनके पास नहीं। लेकिन अगर मुझे घर के लिए सामान चाहिए, मैं डीमार्ट जाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर एक्चुअल में है कौन। जब तक आप वो नहीं समझोगे, उसकी मार्केटिंग नहीं समझ पाओगे, और उसका प्राइस रेंज नहीं समझ पाओगे कि भाई वो लोग एक्चुअल में कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च करने के लिए सबसे एक बेहतरीन टूल है, उसको बोलते हैं हम लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके कॉम्पिटिटर की के एड्स दिखाता है। ठीक है, ये चालू हुआ था 3 से 4 साल पहले चालू हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि कंपनीज ऐड लगाती थी। ठीक, किसी और कंपनी का ऐड आप नहीं देख सकते। फिर गूगल, फिर इंडिया में पॉलिसी आई, याद है बीच में बोला था कि मेटा ऐड बंद हो जाएगा करके। क्योंकि क्या हुआ, इंडिया में ना कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं जाता है, ऐड बैन हो गया, कुछ हो गया, तो आपको इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं करे। तो लॉ पास हुआ कि भाई आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, कैसे कैसे एड्स चला रहे हो, ताकि बाकी लोग भी उन चीज को जज कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि अपन चलते हैं जारा में चलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है, एक न्यू टैब ओपन कर लो। ठीक है, उसमें जाके लिखो आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया, इसको ओपन करोगे। यहाँ जाने के बाद आपको ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, अभी ये पूछेगा कि आपको कहाँ के लिए ऐड दिखाने हैं। इंडिया इंडिया का चेक करना है, बाहर का चेक करना है। ये इंडिया आ गया। फिर दूसरा आता है ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी में दो स्पेसिफिकली दो चीजों पे फोकस करते हैं। पहला हो गया कि भाई सारे दिखा दो, दूसरा क्या हो गया, एक जो होता है इलेक्शंस वाले, उनके ऐड दिखा दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप चाहो तो एक ब्रांड का नाम डाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को भी यूज कर सकते हो, जैसे क्लोथिंग हो गया,
ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके देखो, ये रहा सारा, ये वाला पेज है, इसको क्लिक कर लेते हैं। अब क्या होगा, इंडिया में जितने भी ऐड होंगे जारा के, वो आपको दिखेंगे। ठीक है, देखो दिख रहा है, जारा के ऐसे ऐड दिख रहे हैं अभी के टाइम। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह के एड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जारा कंपनी की। तो अगर आप और भी कुछ ट्रैक करें, जैसे क्या करते हैं अपन, चलते हैं क्लोथिंग में। हो जाओ, हो जाओ। बड़ी जल्दी आ गया यार। चलो, मैं लिखता हूँ क्लोथिंग। क्लोथिंग में देखो करीबन 14,000 ऐड लाइव है ना अभी के टाइम इंडिया के अंदर से। अब देखो उसमें क्या क्या चल रहा है, देखो कुछ लोग ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐड आ रहे हैं। एक जगह जहाँ पे ऐड कुछ इस तरह ऐड चल रहे हैं। ठीक है भाई। हम्म। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे एड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी पहले अगर आपको कंपटीशन को ढूंढ के उस पर काम करना है, तो पहले पता तो होना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर है कौन। नहीं तो क्या होगा, रैंडम से आप कम्पीट करते बढ़ जाओगे। तो वो चीजें नहीं चल। जैसे कि एग्जांपल, ये जो हमने ऐड देखा, ये लोकल स्टोर के लिए बहुत अच्छा ऐड है। लोकल में अगर आपको ऐड रन करना है, जैसे रायपुर में आपने कुछ ऑफर निकाला, स्पेशली इस राखी का कोई ऑफर निकाला, तो आप ऐसे वीडियो बनाओ और बताओ कि राखी के ऑफर निकला है, और आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मांगे चलते हैं, आपके पास एक बिजनेस है, किसी के पास है बिजनेस, कुछ है बिजनेस, किस चीज का बिजनेस? कन्फेक्शनरी हो गया आपके पास। अरे क्या बात है, आपको पता है सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन सा आपका अभी के टाइम, सबसे जो टॉप पे चल रहा है? जानते हो किसी को? ऑल इंडिया में जेड पे लाके एक वो है, फुल सुने हो? फुल, भाई इतना प्रीमियम है ना वो। उसका जो डब्बा है, उसमें से भी स्मेल है। इतना खतरनाक उसका पैकेजिंग। उसकी जो बोलते हैं एसेंस इतना तगड़ा है ना। मैंने ऑर्डर किया था एक बार, खैर बजट से बाहर था लगभग। भाई देखो, 350 रुपये। अपने यहाँ पे कितने का बोलते, 20 रुपये। तो ये देखो, उसका कर्सर देख रहे हो भाई? कर्सर मूव करता तो ये पूरा ऊपर हिलता है। तू ही बना सकता है भाई। तू ही दोस्त है भाई उसका। ठीक है, तो इसका अपन एक बार चेक करते हैं कि ये लोग किस तरह के ऐड अभी के टाइम पे चला रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है फूल डॉट को करके होगा इसका पेज। ठीक है, और हाँ, ये कहाँ बिकता है, इसको कौन खरीदता है, इसके बारे में काम करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका पेज। ठीक है, देखो कुछ अभी ऐसे ऐड चल रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले देखो, ये लोग ब्लिंकिट पे आ चुके हैं ना अभी तक। ब्लिंकिट पे भी ये लोग रजिस्टर कर चुके हैं अपना। जो ये लोग राखी के ऑफर्स निकाल के रखे हैं। कुछ इस तरह के इन्होंने क्रिएटिव बनाया, क्रिएटिव मतलब जो दिखेगा।
ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के एड्स चला रहे हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में मुझे compete करना है तो इनके कुछ ऐसे ऐसे एड्स हैं, प्राइस पॉइंट चेक करो। ठीक है, अब सबसे एक बेहतरीन बताता हूँ आपको, Fool.com शायद से आपका कॉम्पिटिटर ना हो। क्यों? क्योंकि ये आता है प्रीमियम सेंट की कैटेगरी में चला जाता है। आप हो सकते हो कि आप थोड़े से अपन एकदम मिड रेंज को कवर कर रहे हो, या फिर अपन एकदम सस्ते में कवर कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कौन सा है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे अपने लिए, एक कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करो कि यार इसकी ऐसी मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे साइड बाइट चेक करो, और आप भी एक बार देखो कि कौन कौन से में काम करते हैं, और इससे हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मार्केट समझना है और आपको फोकस करना है कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए आपको पहले चाहिए क्या, आपको चाहिए बायर परसोना। अब ये बायर परसोना क्या होता है? वाह, क्या मतलब, क्या कर रहे हैं हम लोग? लेट क्यों आता है भाई, तू मुझे बात, पड़ोस में तो रहता है। वो कोटा से आ जा रहा है, कोटा से आ जा रहे हैं, ये बाजू से, कोटा छोड़, कोरबा से आ जा रहे हैं। कोरबा नहीं, यार कहाँ से, राजिम से लोग आ जा रहे हैं, और तो राजिम से टाइम पे आ जा रहे हैं। समझ लो, पहला मरीन ड्राइव। क्या क्या गुंडा बनेगा यार तू। तू ना पैदल आ जाएगा, तेरा वेट भी कम होगा। साइकिल ले ले भाई, साइकिल चला के आया कर। ध्यान दे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले बायर पर्सोना के ऊपर। ठीक है, बायर पर्सोना का मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअल में खरीदेगा वो। इसके बारे में अपने को सारी डिटेल चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, भाई क्या बेचोगे बताओ। हम्म, पेट्स नहीं बेचना भाई, पेट केयर बेचेंगे, मतलब कि, हाँ चलो पेट केयर के। ठीक है, अपने पास पेट केयर का स्टोर है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पहले क्या पता करना है, जो भी आपका बायर है, ठीक है, उसकी एज कितनी। 30 to 50 होता है, 50 to 30, 15। ठीक है, चलो 15, को वैसे आप टारगेट नहीं कर सकते, अपन 18 ले लेते हैं। 18 से 50 वाले लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। हम्म, नहीं, इसमें मेटा में जब टारगेटिंग करोगे ना, वो नहीं होता। इसके बाद होता जेंडर, क्या होगा, दोनों हो गया। इसके अलावा आप बताओ कि उनका लोकेशन क्या हो, मतलब कहाँ पे रहते हैं वो लोग। देखो तुम्हारा ऑफलाइन स्टोर है, तो तुम्हारे पास पंजाब से तो आएगा नहीं कोई, तो अपने को क्या रहेगा, पंडरी, रांची टावर, यहाँ से हो गया, तो मतलब अपन लेके चलते हैं कि पंडरी में, ठीक है, पंडरी के अराउंड मांगे तो 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोग आ सकते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी दुकानें हैं, तो लोग वहां से ले लेंगे, आपके पास क्यों आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको पता करना है कि वो लोग करते क्या है। इससे क्या हो, चलो भाई क्या बात है, कौन बोला है, एक नंबर हो। देखो मैं कोई बड़े एग्जाम्पल देता हूँ, एक ना यहाँ पर एक वो है, जो घोड़ा चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स राइडिंग। एक तो बढ़िया सा है, एक स्टूडेंट थे ना मेरे, तो मैं उसको पूछा कि तुम्हारा शौक क्या है, तो बोलती हॉर्स राइडिंग। बोला अरे तुम नया नया शौक, इसका चार्जेस कैसे, बोला 800 रुपये। 800 महीना यार, फिर भी ठीक ठाक है। नहीं नहीं, 800 रुपये एक दिन का, एक दिन में 2 घंटे। तो मैं समझ, वो डेली जाती ना, तो मैं समझ गया कि तुम, हाँ तुम बहुत ऊपर हो। ठीक है, अब वो है किसी बड़े बाप की बेटी, अब वो 800 रुपये उसके लिए नॉर्मल है। अपन अगर दिमाग लगाए, ठीक है, तुम अगर 500 भी दिन में खर्चा कर रहे हो सिर्फ वो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, ठीक है, 15,000 रुपये खर्चा है सिर्फ शौक शौक में।
वो भी सिर्फ घोड़े पे ना, बाकी तो बचा है, जाते हो कहीं घूमते खाना पीना जो है वो तो अलग। तो हाँ बोला यार ये तो खतरनाक है। उसके जैसे और 10 लोग वहां पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे वो सर्विस बेचनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या करता है या उसकी इनकम कितनी है, क्यों, तभी तो बेच पाऊंगा ना यार। 800 रुपये का घोड़ा कौन देगा? वही दे सकता है जो लाखों में निकाल भी रहा हो, कमा भी रहा हो, है ना। महीने में जो 2-3 लाख रुपए ऐसे ही कमा ले रहा है, वो क्या मना तो ना करेगा यार, बाप कमा रहा है बच्चों को देगा, ले बेटा खर्चा कर देगा। तो मेरे को समझना पड़ेगा कि वो क्या करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जॉब में नहीं होगा, वो होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। रायपुर में ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपको ये लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए। दो तीन जॉब है, जैसे कि इंश्योरेंस वाला काम हो गया, जो कमीशन बेस्ड जो काम रहते हैं उसमें इतना रहता है वो कर सकते, बट एक ओवरऑल अगर आप देखो, कोई भी अगर अपना दिन में 1000-1200 खर्चा कर रहा है ऐसे ही बस शौक शौक में, तो वो जॉब वाला तो नहीं होगा भाई। उसकी सैलरी 25-30 हजार होगी, वो कहाँ घोड़े पे बैठ के घूमेगा, अपन नहीं घूम सकते ना। तो ऐसी हर टाइप का बिजनेस में हमको समझना पड़ता है कि भाई सामने वाले की इनकम कितनी है। इनकम के बेसिस पर हम लोग जज कर सकते हैं कि हमें टारगेट किसको करना है, किसको हमको ऐड दिखाना है, ठीक है। तो आप समझो, अगर आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, आप जितने भी घर में देखना, जिसके पास भी एक डॉग या कोई भी पेट है अभी के टाइम पे, उसका महीने का खर्चा 5 से 6 हजार रुपये मिनिमम लग ही जाता है। किसी के पास है डॉग वॉग? नहीं है। कोई किसी को जानते हो जिसके पास होगा? है ना, उनको पूछना कि इसका महीने का खर्चा कितना है, खुद ही बता देगा भाई ये बिना अंडे के खाना नहीं खाता। मैं तो उसके पास है, इसका नाम रखे ऑस्कर। वो दिन में जब तक वो क्या टहलते हुए आ रहा है तेरा बैग का है भाई? इधर स्कूल से आ रहा भागते भागते। चलो, समझ में आ गया। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, सामने वाले का बाइंग कैपेसिटी कैसा है, तभी जाके आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अपने को जॉब समझना है और उसकी इनकम उससे क्या होती है जज जज कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए सामने वाले का इंटरेस्ट। जो भी आके आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा उसका इंटरेस्ट क्या हो, जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा एनिमल लवर टाइप का होगा, ठीक है। और क्या करता होगा वो? रेस्क्यू एनिमल वो हो सकता है, ठीक है। करेक्ट। उसके अलावा इसके पास जो उसका इंटरेस्ट होगा ना, उसके अंदर अपने पास ये समझ लो कि थोड़ा उसको एनिमल पसंद होंगे। इसके अलावा उसके और बाकी जो शौक है, ठीक है, उसका बाकी इंटरेस्ट क्या होगा। जो लोग एनिमल रखते हैं उनके और शौक क्या हो सकते हैं? क्या कराते हैं? हम्म। नहीं तो जो आदमी खरीद रहा है उसका शौक क्या होगा ये बताओ। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, जो रील बना रहा है उसके और क्या इंटरेस्ट होंगे एनिमल के अलावा। चलो थोड़ा सा और अपन थोड़ा बड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है। मान के चलो आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है, ये दोनों मतराजी लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ तो सुनाई दे रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा है। आखिर क्या हो गया? तो क्या है वो, क्या है बल्लू? तेलुगु? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी। क्या है ना, साउथ में भी ना भाई चार चार वो है ना लैंग्वेज। मल्लू अलग है, फिर वो तमिल तेलुगु, हमको सब सेम लगता है, उनको अलग लगता है, कन्नड़ वाला अलग होता है, ठीक है। तो तेलुगु है ना भाई, आप याद रखेंगे तेलुगु वाला, ठीक है। चलो, दोनों है। हाँ, अभी तो हमको समझ नहीं आ रहा चलो चलो, ठीक है। चलो ये बताओ, अपने को एक प्रॉपर्टी बेची, ठीक है। प्रॉपर्टी की कीमत है अपने पास 1 CR, ठीक है। अब मेरे को ये बताओगे कि इसका एक तो इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कि जो भी इंसान लेता है, आप सब लोग एक एक इंटरेस्ट बताओगे, ये आदमी का ये इंटरेस्ट है,
एक भी स्पेलिंग बराबर नहीं। अरे माँ कसम इतना भाई आ रहा हूँ। तो लाइन से आऊंगा ना, तो लाइन से आ रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, मतलब 1 CR प्लस का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको कौन बाय करेगा, समझ में आएगा, कौन इसको खरीद सकता है। ठीक है, एक एक करके आते हैं। ठीक है भाई, चलो आप बताओ, आप जो पहले आएगा ना वो बच जाता है। दो तीन इंटरेस्ट तो कॉमन है, बताओ क्या हो सकता है, ये क्या होगा। ठीक है, नहीं तो ये इसका इंटरेस्ट क्या होगा, ये पहले बात तो ये होगा बिजनेसमैन। ठीक है, ये जॉब वाला हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन बहुत रेयर। ठीक है, ये हो गया बिजनेसमैन हो गया ये। इसके बाद और ये क्या हो सकता है, इसके इंटरेस्ट क्या हो सकता है। चलो आप इंटरेस्ट छोड़ो, आप एज बताओ, एज कितनी होगी, कितने ज्यादा। ठीक है, क्योंकि भाई 20-25 साल, पैसा पैसा छोड़ो। तो एक 1 लाख भी होगा तो बहुत बड़ी अमाउंट है वो। ठीक है, चलो श्रेयस भाई बताओ, क्यों लेगा, नहीं उसका इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कि हमारा जो बायर है उसके शौक बताओ। हाँ तो वो क्या करता होगा, तो उसके और क्या क्या। ये अच्छा एक वो है कि ये ऑलरेडी क्या होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम होगा, एक अच्छी लगी उठा लिया, ये वाला हो गया, मतलब वो उसका रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, रियल इस्टेट के अंदर होगा। ठीक है, अब एकदम मस्त आना सुनेंगे भाई। चलो भाई, नहीं तो इसका इंटरेस्ट क्या, फार्मिंग में इंटरेस्ट होगा 1 करोड़ वाले का। नहीं वो तो बराबर है उसका। हाँ वो है, नहीं ले सकते हो, मेरे को बताओ कि वो जो बंदा खरीद रहा है उसका और इंटरेस्ट क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ना कार में घूमता हो, और वो कार कितने की आती हो, कम से वो ना वो स्विफ्ट में नहीं घूमता हो, वो मर्सिडीज में लेके घूमता होगा। थोड़ा सा जो 20 लाख के ऊपर की गाड़ियां होंगी उस पे वो घूमता होगा। ठीक है, 20 लाख मांगे चलो, जी वैगन हो गया था, थार नहीं थी, थार नहीं थी। गलती से निकल गया मुंह से थार। थार वाले सब छपरी हो गए भाई, ये लोग का कोई सीन नहीं है। थार छोड़ो, जो मर्सिडीज होगी, बेंज हो गई, बेंज में जितनी कैटेगरी आ गई वो हो गई, मतलब लैंड रोवर की जितनी गाड़ियां हैं, समझ लो 3 आती है। डिफेंडर हो गई, अपना ये वाला हो गया, और एक एक क्या तो नाम है दूसरा, जगुआर, ये सब जगुआर तो बंदी हो गई, बट समझ जाओ कि वो कैटेगरी फॉर्च्यूनर हो गया, ये कैटेगरी के कार्स में वो घूमता होगा। 1 करोड़ वाला कम से कम 20 करोड़ का गाड़ी, 20 लाख की तो गाड़ी लेके चलता ही होगा। ठीक है, अब बता पाते क्या बोला था। हाँ, हाँ, तो वो ठीक है, लेगा वो नहीं, जो लेगा वो करता क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। वो हो गया वो तो, अरे यूज नहीं करना है भाई। अरे तो जो खरेगा वो करता क्या है, ये बता, इंटरेस्ट क्या होगा उसका। देखो, इसके अलावा क्या करता होगा, सिंपल, एक तो भाई मस्त कार में घूमता होगा, और क्या करता होगा। हम्म, ये बात, ये एकदम ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, अरे वो तो ठीक है, हाँ इंटरेस्ट उसका होगा कि इन्वेस्टमेंट में उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट उसके बाद होगा। ठीक है, सौरभ ने पहले ही अपना साफ कर लिया भाई, घोड़ा वोड़ा चलाता होगा, हाउस नेक्स्ट टू यू आर एस, हॉर्स राइडिंग, ये उसका इंटरेस्ट होगा, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा एक और गेम है जो हमें खाली अमीर खेलते हैं, पोलो। मेरा पोलो मैं भी खेलता हूँ भाई। मैं मैं अमीर कब से बनी है, मैं तो बहुत सोच रहा हूँ। ठीक है, गोल्फ, गोल्फ एक अच्छा गेम है जो कि रिच लोग प्ले करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स एक अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है। बताओ भाई, अरकान रजा बताएंगे अभी। वो इंटरेस्ट नहीं भाई। हाँ तो वो मतलब कि देखो, मतलब उसका जो इंटरेस्ट होगा ना,
वो पार्टी वाला सेगमेंट भी हो सकता है, जिसको पार्टी करना पसंद है। रिच लाइफ, हाँ रिच लाइफ में क्या? हाँ तो रुक 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 अबे रुक रुक रुक। जो तू बोल रहा है ना जैसे होटल्स, तो मतलब उसका इंटरेस्ट होगा कि वो 5 स्टार होटल में घूमता होगा। ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है ट्रैवल का, जो भी फॉरेन फॉरेन ट्रिप्स मारता होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कोई आदमी जो साल में 4 बार फॉरेन ट्रिप मार रहा है, तो कहीं ना कहीं पे अपन जज कर सकते हैं कि यार ये अमीर हो सकता है करके। ठीक है, अब आखिरी बताओ भाई। हम्म। हो गया। वो भी ठीक है। हाँ तो वो तो कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी में होगा कि भाई लगना चाहिए कि ये आदमी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है? हाँ तो वो क्या करता, क्या है, जॉब क्या है? बिजनेस होगा, ठीक है। अब उसके और इंटरेस्ट क्या है हम्म। चलो। वो करता क्या है? क्या करता है? गोल्ड का काम है ना, गोल्ड का शॉप है उसका। ठीक है। हाँ उसके और शौक शौक बता, जैसे कि वो बंदा रात को क्या पीता है पूछ। कभी रात को ही घूमता है, कहीं जाता है, कुछ तो करता होगा। पैट भी होगा तरीका मेरा। क्या करता होगा? पैट। पेट भी होगा। कौन सा पेट होगा? जय। पेट कौन सा पेट रखा होगा? हस्की हस्की कहा ऐसी हस्की हस पिटबुल। देखो हस्की के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उसका उसका इन्वायरमेंट बहुत ठंडा चाहिए उसको। तो उसके पास अगर हस्की है, एसी भी लगा होगा, कुत्ता अंदर सोता होगा, तो उसके पास, ठीक है, उसके पास पेट्स का भी अच्छा हो सकता है। टाइगर बस दुबई में थोड़ी ना है। इंडिया में भी चले बोलो, ठीक है। तो देखो ये बेसिक वो है, आप इनको कंबाइन करो, इससे आपको समझ में आएगा कि यार जो भी आदमी प्रॉपर्टी ले रहा होगा ना, उसमें से 2 या 3 इसकी कैटेगरी मैच करती है। या तो वो अच्छा घूमता होगा, कहीं खाता पीता होगा, कहीं ना कहीं पे 5 स्टार में घूमता होगा। ठीक है। ऐसा, हाँ बस बस, वो जो कर रहा है वो भी सही था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, अपने पास ये पार्ट है। ठीक है। अब अगर मुझे और पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले अपन जाएंगे चैट जीपीटी के अंदर जाते हैं। ठीक है। इसमें जाने के बाद अपन चलते हैं। हमको चाहिए बायर पर्सोना, ठीक है। तो हम लोग एआई पेयर हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसको आन दो, एक बार लोड हो जाएगा तो आ जाएगा। चलो इसमें करते हैं। नहीं नहीं, वो अपने आप आ जाता है, देखा गया। ठीक है, इसमें चलते हैं। मैं डालता हूँ बायर दो। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट क्या है अपने पास, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्राइस सी। ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी को पूछता हूँ कि भाई तू बता करके, कहाँ पर है, ये भी पूछ रहा है अभी। हाँ, अपने को चाहिए कमर्शियल स्पेस, नहीं अपन किस में चले, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लेते हैं कि भाई ये वाला है, रेसिडेंशियल ले लेते हैं। और लोकेशन ले लेते हैं। चलो लोकेशन लेते हैं, मुंबई लेके चलो। मुंबई में सस्ता पड़ जाएगा यार। मुंबई नहीं, इसको रायपुर लेते हैं। भाई वीआईपी बहुत महंगा है भाई। मेरा घर उधर ही को मालूम है, भयंकर महंगा है। जिनका जिनका ट्रस्ट बनाते हैं। अच्छा वो वाला ट्रस्ट, अच्छा अच्छा। तो पूरा आगे पीछे बताना यार, मैं ट्रस्ट को जिसका भरोसा है। ठीक है। चलो देखो चैट जीपीटी देखते क्या क्या बताता है। वो बताता है कि यार एक आदमी ऐसा हो सकता है, उसका नाम है अभी के टाइम पे अभिषेक शर्मा, जिसकी उम्र करीबन 35। हाँ, जेंडर मेल हो गया। और काम में करता है, सीनियर मैनेजर होगा किसी प्राइवेट बैंक के अंदर। स्टेटस क्या होगा? मैरिड होगा। ठीक है, जिसके पास एक स्पाउस होगी और एक बच्चा होगा उसकी। तभी तो है ना यार बच्चा और ये। बिना मैरिड के भाई हम लोग इतने एडवांस थोड़ी ना हो। ठीक है, एनुअल इनकम करीबन बता रहा है कितना, 18 लाख, कम से कम 18 लाख होगी।
और पढ़ाई लिखाई में शायद से उसने एमबीए की करा हो, ठीक है। अब उसके इंटरेस्ट हॉबीज में क्या क्या आता है? प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, वीकेंड फैमिली आउट हो सकता है, रीडिंग फाइनेंशियल बुक्स। इंटरेस्ट किस चीज में हो सकता है? रियल स्टेट में, म्यूचुअल फंड्स, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स में जो यूज करते हैं, जैसे मान लो अभी के टाइम पे बहुत से गैजेट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ कई बहुत कम लोगों के पास है, वो हो सकता है। और पर्सनल एस्पिरेशन क्या होगा कि उसको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल में क्या है, एक रीजनल हेड बन जाएगा अगले 5 साल के अंदर। पेन पॉइंट क्या हो सकता है कि क्यों खरीद रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है, राइजिंग प्राइस देख रहा है वो, इसलिए उसने क्या किया, पहले खरीद लेते हैं, ठीक है। नीड हैसल फ्री लीगल क्लैरिटी, ठीक है, ड्रीम हो गया। अब आता है उसके पास 1 करोड़ का बजट रहेगा ना, तो क्या करेगा वो, कम से कम 5 से या 7 साल से एक वो करके रखा, इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, ठीक है। क्या क्या चीजें देखता रहता होगा, हमेशा रियल एस्टेट एक्सपो में जाता होगा, प्रॉपर्टी के पोर्टल में घूमता रहता होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे जाता होगा, मैजिक ब्रिक करके वेबसाइट है, वहां पे जाके वो सर्च करता होगा। या एक यूट्यूब में प्रॉपर्टी वॉक थ्रू देखता रहता होगा, अगर उसको लेनी है तो देखता रहता है यूट्यूब में, बेस्ट प्रॉपर्टी इन रायपुर, ये सब करता रहता है। और गूगल पे क्या डालता होगा, प्रीमियम अपार्टमेंट्स इन रायपुर, बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन रायपुर, 3 BHK लग्जरी फ्लैट इन रायपुर। और कौन कौन से ब्रांड को प्रेफर करता होगा, अविनाश को प्रेफर करता होगा, वॉलफोर्ड करता होगा, ठीक है, सृष्टि ग्रुप में करता होगा, ठीक है। और ये क्या करता होगा, हमें देखता रहता होगा कि भाई प्री लॉन्च कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीजें के ऊपर आता होगा। तो ये उसका उसने बेसिक बता दिया कि भाई वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या उसका इंटरेस्ट होगा, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, ऐसे करके आप उसने क्या करा, एक हमने यूजर निकाल लिया कि भाई मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को खरीद सके, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी सैलरी 18 लाख है तो वो 4-5 लाख, मतलब 5 से 7 साल में 1 करोड़ वो जमा कर सकता है, उसकी उतनी कैपेसिटी होगी। तो ये एक पर्सन होगा, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे पर्सोना निकल के आते हैं, और कौन ले सकते हैं। तो जब भी हम लोग ऐड चलाते हैं, पहले पर्सोना समझना। तो एग्जाम्पल बताता हूँ, हम लोगों ने ना एक ऐड चलाया था, सेम प्रॉपर्टी का चलाया था, तो उसमें 2 टाइप के क्रिएटिव लगाए। क्रिएटिव मतलब क्या होता है, ठीक है, जो ऐड हमको दिखता है, जो व्यू में आता है, जैसे कि हमने एड्स लाइब्रेरी में चेक किया, जो हमको दिख रहा है, ठीक है। 2 क्रिएटिव थे, एक में ना इंग्लिश में लिखा हुआ था कि बाय योर प्रॉपर्टी टुडे, दूसरे में हिंदी में लिखा। मेरे को बताओ कि ज्यादा रिस्पॉन्स किस में है, इंग्लिश। इसमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इंग्लिश में या इंग्लिश है, 1 करोड़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मैं भी पहले ना ऐसे ही सोचता था पहले मैं। अब वो ऐड चला है सीजी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप हिंदी ऐड चलाते हो तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। आप खुद सोचो, जो भी खरीद रहा है 35 के ऊपर का, क्या वो इंग्लिश में दबा के बात करता हो? देखो, जिसको इंग्लिश आती है वो हिंदी समझ सकता है, लेकिन जिसको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं समझता। तो जब हमने वो ऐड रन किया हिंदी वाला, तो हिंदी में ज्यादा रिस्पॉन्स है। क्योंकि मान के चलो, जनरली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट उसमें रहते हैं, वो लोग 55-60 की उम्र में रिटायर होते हैं। उस टाइम उनको पैसा मिलता है बल्क, उनको लगाना है, और उस टाइम आपका ऐड आएगा, ठीक है। हिंदी में आएगा, 60 साल का आदमी हिंदी अच्छे से पढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा, पढ़ेगा, क्लिक करेगा और बाय करेगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश ही हमेशा सुपीरियर रहती है, कई कई कंडीशन पे। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना करियर में, आपको समझ में आएगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, वो लोग हिंदी में बात करते हैं, सीजी में तो खासकर। मैं तो अमीरों को धोती में देखूंगा, धोती चप्पल, जो हम लोग कभी पहनते भी नहीं है, ठीक है। तो पैसे का और उस आदमी का आपस में रिलेशन समझो। जितने बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं ना, आपको इंग्लिश में बोलते हैं नहीं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। आपके घर में जितने भी मेंबर्स होंगे, वो लोग ज्यादा इंग्लिश में फोकस नहीं करते, ठीक है। तो समझो उस चीज कि भाई हमारा जो ऑडियंस है उसको कैसा चाहिए रिस्पॉन्स। तो क्रिएटिव ऐसे बनाते हो, ठीक है। अब जो मैं क्रिएटिव क्रिएटिव बोल रहा हूँ, क्रिएटिव होता क्या है, क्रिएटिव बेसिकली आप जब भी ऐड देखते हो, ठीक है, देखो इसको बोलते हैं क्रिएटिव, ठीक है। इस टाइप के जो ऐड दिख रहे हैं वो होता है हमारा क्रिएटिव, ठीक है। तो अब समझते हैं कि अगर मुझे ऐड चलाना है तो हमेशा ऐड चलाने के रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी पहले, कि भाई आपके रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली चीज, आपके पास खुद का एक एफबी अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर वो अकाउंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऐड चला करोगे, ठीक है।
अकाउंट लगेगा। इसके बाद सेकंड चीज लगेगी हमने को हमको चाहिए एक पेज चाहिए। जैसे एक अकाउंट बनेगा, अकाउंट के अंदर एक क्या होगा, एक पेज बनेगा। उस पेज से ऐड चलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे full.co। ये सारे के सारे क्या है, एक तरह के पेजेस हैं, उसके थ्रू ऐड चल। ठीक है। और हाँ, एक आदमी के पास मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, तो मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। जब ऐड चलाओगे फिक्स करोगे मुझे कौन से पे जाकर मुझे ऐड चलाना। ठीक है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पे इक्वल हो जाता है। तो अगर आप अकाउंट है आपके पास, एक पेज है बराबर, तो उसके बाद आप ऐड चला सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको ऐड चलाना है, ठीक है, ऐड का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, जब भी कैंपेन हम लोग चलाते हैं, हमें कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है। तो मेटा में जो ऐड चलते हैं, ये हमेशा 3 स्टेप में चलता है। 3 स्टेप बोल लो या फिर 3 स्टेज बोल लो। ठीक है। ये काम करता है। नंबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कैंपेन, करते हैं डिसाइड। कैंपेन मतलब क्या होता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। जैसे एग्जांपल देखो, आप हमेशा ऐड देखते हो, कभी कभी वो फॉर्म भरने के लिए आता है, कभी इंस्टाग्राम पे जाने के लिए दिखाता है। तो अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कैंपेन के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है। तो आपका अगर गोल क्लियर रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंपेन करने पड़ेंगे। कैंपेन भी 4-5 टाइप के होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे क्लास में। ठीक है। इसके बाद आता है, इसको अपन बोलते हैं एड सेट। ठीक है। एड सेट का मतलब सिंपल समझो, मतलब इसको एंड क्या, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ऐड किसको दिखाना है। मतलब क्या हो गया, एज, एज कितना है, इंटरेस्ट क्या है, एरिया क्या है, बजट क्या है, ये सारी चीजें मैं कहाँ पर सेट करता हूँ, हमेशा ऐड सेट के अंदर मैं उसको सेट करता हूँ। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा लेवल होता है, तीसरा हमारे पास तीसरा स्टेज होता है, जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं कि इसका ऐड क्या होगा। मतलब इसका क्रिएटिव क्या होगा। क्रिएटिव मतलब जो फोटो देखी थी हम लोगों ने, और वहां पे एक फोटो हो सकता है, और क्या हो सकता है, वीडियो हो सकता है। हो गया बारिश। फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, क्राउजल भी हो सकता है, मल्टीपल इमेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक। ऑफर होगा, हाँ वो तो सब इसका पार्ट ही है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको समझना है कि कभी भी ऐड चलाएंगे, ये ऐड का क्या स्ट्रक्चर कैसा है, 3 में डिवाइड रहेगा। पहला क्या रहेगा, कैंपेन, एड सेट, और फिर रहेगा एड्स। ठीक है। अब इसके अंदर हमेशा क्या रहता है, आप मल्टीपल कैंपेस बना सकते हो, एड सेट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है। अब जब भी हम लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है, उसके पहले साइकोलॉजिकली अपने को कुछ कुछ चीज समझनी पड़ती है। साइकोलॉजिकल मतलब क्या, दिमाग लगाना। ठीक है। दिमाग लगाना है किस चीज के ऊपर, कभी भी ऐड चलाओगे हमेशा यूज करोगे फनल। ठीक है। अब ये फनल होता क्या, वो समझते हैं। ठीक है। मैं अगर आपको डे 1 पे बोल दूं कि मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, लोगे क्या, नहीं लोगे। तो पहला जो फनल का स्टेप होता है, इसको अपन बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे, पहले सबको दिखाएंगे। ठीक है। इसको अपन और डालते हैं ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो, हमेशा पहले उसको, लोगों को अवेयर कराते हो कि भाई ये है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ यहाँ पे। फनल के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का फनल होता है। ठीक है। ऐसा, सबसे ऊपर जो रहता है ऑप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, इसको बोलते हैं मिडल ऑफ द फनल, और इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है। अब इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो समझते हैं। टॉप ऑफ द फनल में क्या करते हैं हम लोग, जितने ज्यादा लोगों को हो सके दिखाते हैं। ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं। मिडल ऑफ द फनल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही हमने देखा कि यार लोग हमारी साइट पे आए, हम लोग उनको वापस ऐड दिखाते हैं। कभी देखे हो कि हम लोग किसी साइट पे चले गए, अब उसके ऐड पूरी दिखी रहे बात, जैसे अमेजोन में चल सबसे खतरनाक उसी को है।